आसमान में चांद और तारे अपनी रोशनी बिखेर रहे थे और शहर की भीड़भाड़ से दूर एक सुनसान बालकनी में सूरज एक पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था। उसके चेहरे पर उदासी की एक गहरी परत थी और आंखों में कुछ पुरानी यादों की नमी। उस डायरी में उसका और तारा का प्रेम छिपा था। कॉलेज का वह पहला दिन जब उसने तारा को पहली बार देखा था। तारा जिसकी हंसी मोतियों की तरह बिखरी थी और जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उनकी दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। कैंटीन में साथ में कॉफी पीना, लाइब्रेरी में किताबों के बीच एक दूसरे की आंखों में खो जाना और कॉलेज के दिनों के बाद भी रात भर फोन पर बातें करना। यह सब कुछ इतना प्यारा था कि उन्हें लगता था कि उनका प्यार कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं होती। सूरज को एक अच्छी नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ा। तारा ने भी अपने परिवार की जिम्मेदारियों के चलते उससे दूरी बना ली। उन्होंने एक दूसरे को कभी अलविदा नहीं कहा, बस उनका प्यार वक्त की धूल में कहीं खो गया। कई साल बाद सूरज वापस लौटा। वह बहुत बदल गया था, लेकिन उसके दिल में तारा के लिए प्यार आज भी जिंदा था। एक दिन जब वह अपनी पुरानी यादों को समेट रहा था, उसे तारा के नाम का एक अधूरा खत मिला। खत में लिखा था, तारा, मुझे आज भी याद है जब, और उसके बाद का हिस्सा खाली था। सूरज को याद आया कि उसने वह खत कभी भेजा ही नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि तारा उसे क्या जवाब देगी। वह उसी पल अपनी पुरानी बाइक लेकर तारा के घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे डर भी लग रहा था और दिल में एक उम्मीद भी थी। जब वह तारा के घर पहुंचा तो दरवाजे पर एक छोटी बच्ची खेल रही थी। कौन हो अंकल? बच्ची ने पूछा। मैं तारा से मिलने आया हूं, सूरज ने जवाब दिया। मेरी मम्मी तारा तो अंदर हैं, बच्ची ने कहा। सूरज अंदर गया। तारा अपने पति के साथ बैठी हुई थी। उसे देखकर सूरज का दिल टूट गया, पर उसने खुद को संभाला। मैं तुमसे मिलने आया था, सूरज ने कहा। तारा की आंखों में आंसू थे। उसने सूरज की तरफ देखा और बोली, तुम आ गए। सूरज को लगा कि वह शायद उसे याद करती है। पर तभी तारा के पति ने कहा, तारा तुम्हें बहुत याद करती है, पर अब क्या हो सकता है? सूरज समझ गया कि अब उनके बीच कुछ नहीं हो सकता। वह मुस्कुराया और बोला, हाँ, कुछ नहीं हो सकता। अब सब बदल गया है। सूरज ने तारा को उसकी खुशी के लिए अलविदा कह दिया। जब वह जा रहा था तो उसने तारा को एक लिफाफा दिया जिसमें वह अधूरा खत था। उसने बस इतना कहा, इसे पढ़ लेना और जान लेना कि हमारा प्यार कभी अधूरा नहीं था। सूरज के जाने के बाद तारा ने लिफाफा खोला। उसने उस अधूरे खत को पढ़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने देखा कि खत के पीछे सूरज ने कुछ और भी लिखा था। खत के पीछे लिखा था, मुझे तुमसे हमेशा प्यार रहेगा तारा, चाहे तुम मेरे साथ रहो या किसी और के साथ। तारा को पता था कि उनका प्यार कभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन वह अधूरा भी नहीं था। वह अधूरा खत उनके प्यार का सबूत था। एक ऐसा प्यार जो अधूरा रहकर भी पूरा था।